देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की जय जय जय। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जोरदार आवाज के साथ में। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योगजनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्य परिसर से देख और सुन रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का और देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठकर के इस कार्यक्रम को पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों से देखने और सुनने वाले सभी सुधी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइएगा बंधु, हम इस सत्र के लिए महाराज श्री के श्री चरणों में प्रार्थना करें। उसके पहले महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीर्वाद की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के इस दिव्य परिसर में महाराज श्री का वर्षा योग चल रहा है और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से अनेक लोग जुड़ रहे हैं जो उन बच्चों के शिक्षा के साथ साथ संस्कार के लिए अपनी संपत्ति का सदुपयोग कर रहे हैं। आज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जो जुड़े हुए हैं, हम उनके उद्घोषणा यहाँ पर करेंगे, लेकिन उसके पूर्व पुनः आपके लिए बतला दें, जो लोग चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, साथ ही जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वे लोग भी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ सकते हैं। गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से, गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से और गुरुकुल प्रेमी के रूप में 51,000 रुपए की राशि से आप जुड़ सकते हैं। बंधु, आज गुरुकुल मित्र के रूप में जो 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ रहे हैं, हम उनके नाम की उद्घोषणा यहां पर कर रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र से श्री हुकुमचंद जी, संध्या, नमिता एवं तोसी पहाड़िया समस्त परिवार मुंबई महाराष्ट्र से गुरुकुल मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान कीजिएगा। वे प्रातःकाल यहाँ पर थे, लेकिन चूंकि उनके लिए कार्य था, जाना था, तो आपकी तालियों की आवाज चैनल के माध्यम से उनके पास तक अवश्य अवश्य पहुंचेगी। बंधु, हमारे बीच श्री सचिन जी कोठारी जो आर्किटेक्ट हैं गुरुकुलम के, मैं बहुत सम्मान से उन्हें महाराज श्री के श्री चरणों तक आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राजेश जी हमारे पीछे आइए और इसके साथ में अनुभव जी शर्राफ, नीरज जी सूत वाले परिवार, कृपया पधारें। और सचिन जी कोठारी जो आर्किटेक्ट हैं इस गुरुकुलम के, आपकी जोरदार करतल ध्वनि। बंधुओं, ये अभी बीज धीरे धीरे बाहर आ रहा है और जब यहाँ संपूर्ण संरचना हो जाएगी तब आप इस गुरुकुलम के लिए देखेंगे। आइएगा बंधु, आप सभी को मालूम है, आने वाले एक दिन के बाद 31 जुलाई को पार्श्वनाथ भगवान का पावन मोक्ष कल्याण का मंगलमयी दिवस है और उस दिन खासकर भोपाल में अपने घरों पर बैठकर के जो लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उनके लिए विशेषकर से कि आप अपने जिनालयों में 8:30 बजे तक अपना अभिषेक, शांतिहारा, पूजन और निर्वाण लाडू समर्पित करके आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की सत्संग चरण सन्निधि में सामूहिक निर्माण लाडू का कार्यक्रम
महाराज श्री के मंगल प्रवचनों के बाद 9:30 बजे यहाँ पर समर्पित किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। तो सभी लोग समय पर पहुंचे। 9:30 बजे महाराज श्री के मंगल प्रवचनों के बाद सामूहिक रूप से संपूर्ण भोपाल की समाज का निर्वाण लाडू यहाँ पर समर्पित किया जाएगा। साथ ही बंधुओं, एक महिला संगोष्ठी जो रखी गई है, नारी सेवा और साधना का स्वरूप, 2 अगस्त को यह दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच यह कार्यक्रम होगा, जिसमें संपूर्ण भोपाल में जितने भी महिला संगठन हैं वे सभी यहाँ पर पहुंचेंगे। दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक का ये कार्यक्रम है और आप सभी भी यहाँ पर उस मांगलिक कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है, पर्वराज पर्यूषण में श्रावक संस्कार शिविर प्रतिवर्ष महाराज श्री की चरण सन्निधि में लगता है और सभी श्रावक बंधु महाराज श्री के चरण सानिध्य में 10 दिन यहाँ पर रह करके संयम की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं और महाराज श्री की मंगल वाणी और मंगल आशीष का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। इस वर्ष भी यह सौभाग्य आपके हाथों में है। गुरुकुलम में लगने वाले इस शिविर को जो 28 अगस्त से 6 सितंबर तक इसके रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहे हैं और जैसे ही संख्या सुनिश्चित हो जाएगी रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे। तो मेरा एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक गुरुकुलम में लगने वाले श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो वे प्रामाणिक ऐप अथवा मुनि प्रमाण सागर.net पर जाकर के आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही अगर वृत्ति लोग हैं, प्रतिमाधारी हैं या वृत्ति हैं, तो भी आप अपने कॉलम में टिक अवश्य ही लगाइएगा ताकि आपकी समुचित व्यवस्था कुएं की, पानी की, पास में आवास की और बाकी आपकी व्यवस्थाएं समुचित रूप से की जा सकें। तो आइएगा। साथ ही बंधुओं, प्रातःकाल फील टू हील भावना युग का विज्ञान, इस पुस्तक पर महाराज श्री का भावना युग का ऑनलाइन शिविर तो चल ही रहा है, लेकिन यहां पर भी बहुत से लोग आते हैं। तो आप साक्षात महाराज श्री के श्री चरणों में पहुंच करके, बैठ करके आप इस भावना युग शिविर का आनंद लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही कार्यकारी है। और आप अगर इस पुस्तक को लेना चाहते हैं, क्योंकि इस पुस्तक के आधार पर ही महाराज श्री इस शिविर को लगा रहे हैं, तो ये फील टू हील पुस्तक ऑनलाइन भी उपलब्ध है और ऑफलाइन यहाँ पर भी स्टॉल पर भी ये उपलब्ध है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो प्रामाणिक ऐप पर जाकर के आप पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने एड्रेस डालेंगे, पुस्तक आप तक पहुंचेगी। प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक भावना युग का फील टू हील, इस भावना युग का है ऑनलाइन शिविर संपन्न होता है। आइएगा। हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं। नमोस्तु। चलते हैं इस पावन धरा पर, जिस धरा पर गुरुवर के आशीर्वाद से अनेकों ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहे हैं और जैसा अभी आपने सूचना सुनी, उन सब में भी आप बढ़ चढ़कर भाग लें ताकि आप भी लाभान्वित हों और अपने जीवन को धन्य करें। आज पहला प्रश्न है, राजेंद्र जी जैन मेरठ से पूछ रहे हैं, जीवन रूपी व्यापार को वही चला सकता है जो मन रूपी बाजार को सजा सकता है। 2 दिन पूर्व गुरुवार आपके प्रवचन में यह हमने सुना, उसी से यह कोट किया गया। तो मेरा प्रश्न यह है कि मन रूपी बाजार को कैसे सजाएं? राजेंद्र थे तो यहाँ चले गए? अच्छा, हाँ, उन्हीं का है ना सवाल, उन्हीं का सवाल किसका? अच्छा अच्छा, जीवन रूपी बाजार को वही सजा सकता है, व्यापार को व्यापार को वही सजा सकता है जो मन रूपी बाजार को सजा दे। आपने पूछा है मन रूपी बाजार को कैसे सजाएं। मैंने अपने प्रवचन में ही कहा था कि मन रूपी बाजार को सजाने के लिए सबसे पहले मन मंदिर में अहोभाव के फूल उगाओ, कृतज्ञता की सुगंध फैलाओ, श्रद्धा का प्रकाश जगाओ और भावनाओं की झालर लटकाओ। तब मन रूपी बाजार सजेगा और तब जीवन रूप व्यापार सफल होगा।
समर्पण भी जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, महाराज जी मेरी शंका है कि सब कहते हैं निर्णय हमेशा बहुत सोच समझकर और शांतिपूर्ण मन से लेना चाहिए, और यह सही भी है, लेकिन जब व्यक्ति निर्णय ले लेता है और असफल हो जाता है तो व्यक्ति अंदर और बाहर से हताश हो जाता है। फिर जब व्यक्ति दूसरी बार प्रयास करता तो है, लेकिन निर्णय लेते समय लगता है या अधिक सोचने लगता है, फिर वह निर्णय नहीं ले पाता कि क्या और क्या सही है और क्या गलत। संकट का समाधान करने की कृपा करें। देखो, निर्णय लेना और निर्णय को सार्थक बनाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। व्यक्ति को निर्द्वंद होकर निर्णय लेना चाहिए और पूरी ताकत उस निर्णय को सही साबित करने में लगानी चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हर व्यक्ति के निर्णय, सब निर्णय पूरी तरह सही नहीं होते। सफलतम लोगों के भी अगर आप देखें तो 10 में से 2-3 निर्णय तो गलत होते ही हैं। इसलिए यदि कोई निर्णय गलत साबित हो जाए तो आप अपने आप को गलत महसूस न करें। निर्णयों से सीख ले, नसीहत ले, उसे अपने अनुभव का आधार बनाएं। दोबारा दुगनी ताकत से आप अपना काम करें तो आज का गलत निर्णय कल के सही निर्णय का आधार बन सकता है। एक युवक एक सफलतम व्यक्ति के पास गया, उससे पूछा आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने उत्तर दिया सही निर्णय। उसने दोबारा पूछा आपके सही निर्णय का आधार क्या है। बोला अनुभव। अनुभव बोला आपने अनुभव कहाँ से पाया। उसने कहा गलत निर्णय। सामने वाला हैरान रह गया। बोले गलत निर्णय से सही निर्णय का अनुभव भला कैसे पाया जा सकता। उन्होंने कहा बस यही तो राज। मैंने अपने हर गलत निर्णय की समीक्षा की और तय कर लिया ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। नतीजा मैंने सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर ली। इसलिए मन की दुविधा को मिटाइए, निर्णयों से सीख लेने की शुरुआत कीजिए। अभिषेक जी श्रीवास्तव इंदौर से पूछ रहे हैं प्रेम की सही परिभाषा क्या है। देखो, प्रेम शब्द बहुत व्यापक शब्द है। वर्तमान में किसी के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को ही लोग प्रेम मान लेते हैं। ये प्रेम का एक उथला रूप है। प्रेम का असली अर्थ व्यक्ति के प्रति आत्मिक और आंतरिक जुड़ाव होना। वहाँ व्यक्ति प्रमुख न होकर उसके गुण प्रमुख हों। जहाँ आंतरिक आत्मीयता हो वह प्रेम प्रगाढ़ होता है, और जो क्षणिक भावनात्मक लगाव से प्रेरित होता है वो प्रेम कभी भी खंडित हो जाता है। आज जो लोग जिसके प्रेम में दीवाने होते हैं, थोड़ी देर में सारे प्रेम की हवा निकल जाती है, सब प्रेम खत्म हो जाता है, कोई प्रेम नहीं होता। गुरुदेव के मुख से एक दिन सुना था कि आज जिसको लोग प्रेम समझते हो वो प्रेम नहीं, केवल प्रेम का फ्रेम है। समझ गए? अंदर का प्रेम है, भीतर के ढांचे से जुड़ा होना चाहिए। वो लगा वो जुड़ा, यदि एक बार घटित हो गया तो हमारे जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल सकती है। हमें वही प्रयास और प्रयत्न करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। अंदर का प्रेम हो। एक प्रेम है जिसमें वासना का विकार दिखता है, और एक प्रेम है जिसमें वात्सल्य की झलक दिखती है। वासना में भी आकर्षण है, वात्सल्य में भी झुकाव है, लेकिन एक का संबंध केवल शरीर तक सीमित है
तो दूसरा आत्मा से जुड़ा है। आत्मा से जुड़ कर के प्रेम करो, वह प्रेम तुम्हें पार लगाएगा। आत्म शाम की भूमिका से भर करके जब प्रेम होता है वह व्यापक बन जाता है और केवल ऊपरी आकर्षण से प्रेरित प्रेम प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित हो जाता है। राजेश जी जैन इटारसी से अपने पूरे प्रभावना संघ के साथ गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए लास्ट पूज्यवर हम लोग सीकर जी जा रहे हैं, वहाँ किन किन बातों की सावधानी रखें ताकि हम और अधिक पुण्य कमा सकें। अनेक बार मैंने इस पर प्रकाश डाला है, पुरानी वीडियो सुन लीजिए ताकि लोगों का समय बचे। आगे बढ़ो। उपस्थित यहाँ पर अपने बीच में जयपुर से प्रतिभा जी गोदा उपस्थित हैं। सुशील जी पहाड़िया की बहन है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और साथ में पुष्पा जी सोडानी जयपुर, वे भी हो जाए। नंबर जब आएगा फिर देखेंगे दोनों और गुरुदेव। उसके बाद में नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर से अपने बीच में आज कुछ भक्तगण हैं। अभिनंदन जी जैन, अनिता जी जैन प्रश्न करेंगे। दोनों गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, हमने अपने अभी तक की जिंदगी में जितनी फसल उगाई नहीं है उससे ज़्यादा उजाड़ी है। अब इस उम्र में आके हम ऐसी कौन सी फसल लगाएं भगवान कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले उस फसल का, और पुरानी फसल का भी अगर कोई मुआवजा मिल सकता हो उजड़ी हुई फसल का तो वो भी कैसे मिल सकता है गुरुदेव? बहुत अच्छा। अभी तक हमने जितनी उगाई उससे ज़्यादा उजाड़ी है, और आपने पूछा है कि ऐसी कौन सी फसल लगाएं कि बार बार उगाने की ज़रूरत न पड़े। हमने सुना है गन्ने की फसल को हर साल नहीं बोना पड़ता, एक बार बोने पे 3 बार कटती है। समझ गए? तो बस मैं यही कहूँगा, गन्ना का काम क्या है? माधुर्य प्रकट करना। मधुरता के बीज बोते रहोगे, हमेशा मिठास की अनुभूति होगी। समझ गए? और रहा सवाल अतीत के फसलों को क्या करें, जो बीत गया उसे बीत जाने दो। हमने तो ये सुना है कि जब खेती खराब होती है, जब खेती खराब होती है तो फिर किसान मोह नहीं करता, पुरानी फसल को उखाड़ फेंकता है और नए सिरे से ऐसा काम करता है जो इसमें स्थायित्व रहता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभिनंदन जी जैन सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे रुचि जी जैन गाजियाबाद पूरे परिवार के साथ में। नमोस्तु महाराज श्री। पहले के समय में सुविधाएं कम थी, आज बहुतायत में है, तो ऐसे दौर में हम समय की उत्पादकता, कार्य में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए चुनाव का क्या आधार रखना चाहिए महाराज? समय की उत्पादकता और कार्य की गुणात्मकता बढ़ाने के लिए कार्य में रचनात्मकता बढ़ाने क्या करना चाहिए? क्या उसका चुनाव का क्या आधार होना चाहिए? देखो, समय की प्रतिबद्धता और कार्य में रचनात्मकता वही कर सकता है जो समय और कार्य की कद्र करना जानता है। सबसे पहले हम समय की कद्र करें और कार्य का मूल्य और महत्व आंकें। कार्य को कार्य मानने की जगह उसे अपनी पूजा मानना शुरू करें। जो मनुष्य कर्म को पूजा बना लेता है उसके जीवन में केवल और केवल रचनात्मकता हो। इसमें हमें 2 काम करना। पहली बात, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना। दूसरी बात, अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी हो। सोच में सकारात्मकता और प्राथमिकताओं का निर्धारण, यदि ये दोनों चीज़ें हमने कर लिया तो हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो सकता। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में गाजियाबाद से रुचि जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। प्रभाकांत जी भी साथ में आ जाए और बेटा भी आ जाए। ओ
और उसके बाद में तैयारेंगे राजेश जी जैन लाल घाटी। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विश्वास की क्या परिभाषा है और इसको हम दूसरों के दिलों में कैसे कायम रख सकते हैं? नमोस्तु गुरुदेव। विश्वास की क्या परिभाषा है? श्रद्धा की उपस्थिति ही विश्वास नहीं, संदेह की अनुपस्थिति का नाम विश्वास। मन में किसी प्रकार का संशय न होना ही विश्वास का मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। संशय मुक्त जीवन ही श्रद्धा के फूल खिला पाता है। इसलिए अपने अंदर के संशय को दूर करें, विश्वास को जगाएं और विश्वास को जिए। नमोस्तु गुरुदेव। राजेश जी जैन लाल घाटी और तैयार रहेंगे राजेंद्र जी जैन बावड़िया कला। प्रश्न नहीं, प्रश्न पत्र है, शॉर्ट में बोल दें तो अच्छा रहेगा, अनुभव है उनका। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे ये भावना योग का ऑनलाइन गूगल मीट पे चल रहा है डेली शाम को। तो एक प्रश्न मेरे को अपने ग्रुप से भेजा हुआ है सीमा जैन ने सीतापुर से, कि हम भावना योग विश्व में समस्त सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करते हैं और उसे ग्रहण कर आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या यही ऊर्जा हमारे भीतर चक्रों को जागृत करती है? और अभी तक हमने 7 मुख्य चक्र के नाम तो सुने हैं, पर ब्रह्मरंध्र क्या है बताएं। ऊर्जा प्रभा में आपके द्वारा हमने इसका नाम सुना है। देखिए, चक्रों की चर्चा आती है पातंजलि योग में, चक्रों की बात। जैन धर्म में चक्रों की कोई चर्चा नहीं, और भावना योग में ऐसे किसी चक्र की कोई बात ही नहीं है। आज सुबह भी मैंने बताया था, इस योग की यही विशेषता है कि इसे कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई भी कभी भी कर सकता है। अगर हम ऊर्जा का संचार अपने अंदर करते हैं और उसमें भावों का संपुट डालते हैं तो क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। ये सत्य है कि ब्रह्मांड में सब तरह की ऊर्जा का संचार होता रहता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें से क्या ग्रहण करते हैं। जब हम सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंतर मन में सकारात्मकता का संचार होता है। सकारात्मकता का संचार होने से ऐसे पुद्गल हमारे साथ जुड़ते हैं जो हमारे शुभ कर्मों को जन्म देते हैं, और वह हमारे जीवन के व्यापक परिवर्तन का आधार बनता है। इससे हम शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों स्तर पर सुदृढ़ बन सकते हैं। ब्रह्मरंध्र सामान्य रूप से लोक में कहा जाता मस्तक के, इसको चक्रों के हिसाब से सहस्रार चक्र कहते हैं, संसार चक्र। पर जैन धर्म में सहस्रार चक्र का कोई ऐसा चक्रों का स्थान नहीं है। पर हमारे रोम रोम में रंध्र हैं, हम उन रंध्रों में चूँकि सिर हमारे शरीर का सबसे उत्तम स्थान है और हम उत्तम को ही ब्रह्म मान लें तो ये हमारा ब्रह्म है, और ब्रह्म का रंध्र ब्रह्मरंध्र, ऐसा हम कह सकते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है अभी तो ये बाहर से। महाराज जी, हिंदी में 9 रत्न का वर्णन किया गया है। जैसे हमारे मन की भावना होती है या जैसा हम दृश्य देखते हैं वैसे हमारे मन के मनोभाव हो जाते हैं। कभी हास्य, कभी करुणा, कभी रौद्र, कभी शांत रस में खो जाते हैं। एक साहित्यकार अपने साहित्य में, एक अभिनेता अपने अभिनय में और एक कवि अपने कविताओं में इन रसों का उपयोग करता है। किंतु आजकल एक जन सामान्य मनुष्य जो अपनी बात सीधे ढंग से भी कर सकता है, वह इन रसों का उपयोग कर कर अपनी स्वाभाविकता को भूल जाता है और अपने रंग बदलते रूप को प्रस्तुत करता है। तो मनुष्य की इन सामान्य अपना स्वाभाविक रूप भूलते रूप को हम कैसे पहचानें, उनके इशारों को, उनके विचारों को और उनके मायाचारी रूप प्रभावों को? इशारों, विचारों और माया से प्रेरित भावों को कैसे पहचाने, बड़ा कठिन है। हाँ, थोड़ा कठिन। आदमी का स्वभाव ऐसा हो गया है कि गिरगिट से भी ज़्यादा तेज। गिरगिट को रंग बदलने में तो थोड़ा टाइम लगता है, आदमी कब अपना रंग बदल दे कहा नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपकी बात का उत्तर इसी में कहूँगा कि किसी को भी पहचानने में हड़बड़ी मत करो, किसी पर शंका मत करो और किसी पर भरोसा मत करो। महाराज, आपने तो दुविधा में डाल दिया। हाँ, शंका किसी पर मत करो, सबके अच्छाइयों को देखो, अब भरोसा किसी को मत करो, क्योंकि कोई पता नहीं जिस पर तुमने भरोसा किया कल तुम्हें धोखा दे दे।
अपदीपो भव, आत्मनिर्भरता के साथ जियो। लोग व्यवहार में किसी से कुछ हमारी निर्भरता है ही तो भी सहसा उस पर भरोसा मत करो, उसे निकट से परखो, पहचानो, और परखने पहचानने के उपरांत जैसे जैसे समझ में आए वैसे वैसे खुलते जाओ। हर किसी के आगे अपना अंतरंग मत खोलना और हर किसी को अपना भेद मत देना जब तक उसे पहचान न सको। और पहचानने के लिए अनुभवी आंखों की जरूरत है। आदमी अनुभव से उस व्यक्ति को, उसकी प्रवृत्तियों को गहराई से सोचता है, देखता है, तो उसका वैयक्तिक जीवन स्तर पता लग जाता है कि आखिर इसकी था कहाँ है। और इतनी समझदारी और धैर्य के साथ जब हम किसी व्यक्ति के साथ संपर्क करते हैं, धीरे धीरे खुलते हैं, तो सुरक्षित रहते हैं। अन्यथा आजकल तो लोग पल पल में सब्ज बाग दिखाते हैं, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और ऐसा उलझाते हैं कि पूरी ज़िंदगी उससे सुलझने में लग जाती है। इसलिए बचिए, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। और एक सलाह और, आजकल साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, आपकी मोबाइल में न पता कौन कैसी कब बात करता है, और मीठी मीठी बातों में मुग्ध होकर व्यक्ति अपने पूरे जीवन को रसहीन बना देते हैं, बर्बाद कर डालते हैं। समझदारी से काम देना चाहिए। गुणायतन ट्रस्टी राजेंद्र जी बावड़िया कला, वे अपना अनुभव आप सबसे शेयर करना चाह रहे हैं भावना का। और उसके बाद में रांची झारखंड से अंजू जी छाबड़ा। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मैं आज अपना भावना योग का अनुभव जो है सभी को प्रस्तुत करना चाहता हूं, और जो यात्रा है उसके साथ जो मैंने व्यतीत की है वो थोड़ी थोड़ी सी कैसे करी है, संक्षेप में। जी महाराज जी, कुछ शॉर्ट में। तो ये यात्रा मेरी 2018 में रतलाम चातुर्मास से शुरू हुई थी, जब इस भावना युग का प्रादुर्भाव हुआ था। और तभी से मैंने इसको अपने जीवन में जैसे तैसे उतारने का मन बना लिया था। उस समय एक विचार के रूप में ही था। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बहुत ही थोड़ा सीधे अनुभव बताओ ना भैया का आदमी हूं, फिर भी मैं अपनी शारीरिक और मानसिक दुर्बलताओं पर इस भावना योग के माध्यम से विजय पा सका हूं। मैं मानसिक दुर्बलताओं की बात करता हूं। सबसे पहले, जैसे गुस्सा जो है अब मुझे नहीं आता है, मतलब मैं कह सकता हूं कि नहीं आता है, मुझे लाना पड़ता है। मुझे पता रहता है यदि कि जब किसी ने कोई ऐसी बात कही हो जो पसंद नहीं है, ओम संक्षेप में बात करिए, इतना लाना समय पड़ता नहीं। है। हाँ, आप मुझे कुछ शांत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं विशेष? क्या कहना चाह रहे? कोई अपना व्यक्तिगत ऐसा विशेष अनुभव है तो बताइए, बाकी ये तो फिर सब लोग बोलने लगेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। एक बार इनकी शांति तो मैं मानसिक शांति को छोड़कर मैं शारीरिक दुर्बलता जो मेरे में थी, बीमारी समझ लेते हैं, सब ठीक हो गई, उसकी मैं बात कर देता हूँ महाराज जी। जल्दी से करो। मतलब मेरी किडनी की समस्या थी, प्रोस्टेट की जो समस्या है 100 ग्राम की थी, और 2 साल पहले डॉक्टर ने बोल दिया कि अब तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके पहले मैं इसको लेके भावना योग निश्चित रूप से नहीं करता था, मगर फिर मैंने लगातार थोड़ा सा जो आयुर्वेदिक नेचुरल ट्रीटमेंट के साथ साथ भावना योग भी वहीं करता हूं मैं। जैसे आज महाराज जी ने सुबह बोला था कि भावना योग करने के लिए कोई जगह निश्चित नहीं है। जोरदार ताली बजा दो। भावना योग के माध्यम से इनको बहुत सारे लाभ मिले हैं, वो खुद ही नहीं गिना पा रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा दो, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध है और सब जानते हैं कि भावना योग के माध्यम से हम अपनी एक सब हो गया आप चलो दूसरा। अपने बीच में गजना जैन अशोक बिहार दिल्ली से यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न, उसके पहले रांची से, रांची झारखंड, अंजू जी छाबड़ा, वे अपना प्रश्न करें, माइक वहां तक पहुंचाएं। 20 मिनट का 20 ओवर का मैच होता है ना, तो एक गेंद भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। समझ गया राजेंद्र जी? चलिए बोलिए इसके बाद। जैन धर्म को जन जन का धर्म बनाने वाले, मिथ्यात्व के जंगल में भटक रहे जीवों को जिनेंद्र देव की भक्ति रूपी सूर्य से रास्ता दिखाने वाले, मोक्ष मार्ग में आ गए शिथिलाचार के कांटों को अपनी तपस्या के बल पर समूल उखाड़ने वाले, आचार्य श्री की बगिया के सर्वोत्तम सदाबहार पुष्प जिनकी सुगंधी सिद्ध शिला तक जा पहुंची है, ऐसे मेरे गुरुवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में मेरा कोटि।
महाराज श्री, सर्वप्रथम तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगर मुझसे प्रश्न में कहीं कोई अतिशयोक्ति हो जाए तो मुझे नादान समझकर क्षमा करें। दूसरा, ये हजारों जैन युवाओं का प्रश्न ही नहीं, आपके चरणों में विनती है जिसे मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ। क्योंकि ये प्रश्न तो आज से पहले अनेकों बार कई मंचों से पूछा जा चुका है और सभी साधुओं ने धर्म के अनुसार इसका उत्तर भी दिया, परंतु शायद प्रश्नकर्ता प्रश्न के उस पहलू को कहने में समर्थ नहीं हो पाया जिसका जवाब लोगों को संतुष्ट कर पाता। लेकिन आज मैं पुनः फिर वही प्रश्न आपके सामने दोहराती हूँ जिससे आप जैसे दिग्गज साधु से इसका समाधान पाकर लोग संतुष्ट हो जाएं। महाराज श्री, आज जैन समाज का करोड़ों रुपया मंदिरों और पंचकल्याणकों में खर्च हो रहा है। एक से एक भव्य मंदिर बन रहे हैं और बनने भी चाहिए, क्योंकि मंदिर सम्यक दर्शन का कारण है, संसार से पार लगाने में साक्षात कारण है। आगे आने वाले समय में धर्म विद्यालय और अस्पतालों से नहीं जाना जाएगा, बल्कि मंदिरों से ही जीवित रहेगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन मुनिश्री, आज इसका दूसरा पहलू भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि क्या जैन समाज को सिर्फ मंदिरों की आवश्यकता है, अच्छे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स की नहीं। आज सिख समाज जो सिर्फ 400 साल पुराना है, मात्र दिल्ली जैसे शहर में उनके अनगिनत स्कूल हैं और 3 बड़े बड़े कॉलेज हैं जहाँ सिख बच्चों को सिर्फ 50% पे एडमिशन मिल जाता है और जैन बच्चे टैलेंटेड होते हुए भी अपने घरों से दूर रहकर संघर्ष कर रहे हैं। महाराज श्री, आज ये बड़े बड़े सामाजिक कार्य आप जैसे मुनिराज के आह्वान के बिना असंभव हैं। जब मंदिरों के लिए करोड़ों रुपया इस मंच से इकट्ठा किया जा सकता है और उन मंदिरों पर अब जैनेतर कब्जा करते जा रहे हैं या फिर उन्हें तोड़ते जा रहे हैं, तो क्या कॉलेज और हॉस्पिटल्स के लिए पैसा इस मंच से इकट्ठा नहीं किया जा सकता? बहुत अच्छा सवाल आपने किया और यह सवाल अक्सर आता है। सबसे पहले मेरा ये कहना है कि लोगों को अपना दृष्टिकोण थोड़ा व्यापक बनाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थानों की स्थापना हो, इसकी बात पूरी ताकत से करनी चाहिए। लेकिन मंदिरों का खटकना अच्छी बात नहीं। मंदिर हमारी परंपरा के आधार है। जब तक हमारे धर्मायतन है तभी तक धर्म है। ये धर्मायतन चला जाएगा ना तो कोई नहीं कर पाएगा। आज भी जितने स्कूल बन रहे हैं ना, जितने औषधालय या हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये वे ही लोग बना रहे हैं जो मंदिर जाते हैं। जो मंदिर नहीं जाते वो कुछ भी नहीं करते। मंदिर हमारी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है। वहाँ आने से व्यक्ति के हृदय में भाव जगता है और ये हमारी परंपरा के इतिहास का सबल आधार और दस्तावेज भी बनता है। आज हमारी संस्कृति का इतिहास अगर लिखा जाता है तो इन्हीं मंदिरों, मूर्तियों और उनके पुरावशेषों से। आज हम एक मंदिर बनाएंगे तो कल अगर वो भग्न भी हो जाएगा तो उसका एक एक टुकड़ा टुकड़ा हमारी संस्कृति के गीत गाएगा। तो हमें उसे जीवंत रखने के लिए मंदिरों का निर्माण बहुत आवश्यक है। समझ गए? फिर मंदिर जो हमारी आत्मा का उत्थान करा दे। एक मंदिर से एक भी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसका जीवन धन्य हो गया। इसलिए मंदिरों का निर्माण तो जहाँ आवश्यक हो होना ही चाहिए। यदि धर्म और समाज की परंपरा को सुरक्षित रखना है तो बिना मंदिर के समाज रहना ही नहीं चाहिए। आज मंदिर होता है, समाज इकट्ठी होती है, उनकी भावनाएं इकट्ठी होती है, तब उनको आप कुछ भी कर लो। रहा सवाल विद्यालय, अस्पताल और अन्य चीज़ों के निर्माण और संचालन की, अगर देखा जाए तो जैन समाज के द्वारा आज भी देश में बहुत सारे शिक्षण संस्थान संचालित है। हर गांव शहर में जहां 100-200 घर की समाज है, सब जगह एक एक विद्यालय खुले आज भी है। पुराने समय भोपाल शहर में भी देख लीजिए, पुराना मंदिर आज भी, पुरानी धर्म विद्यालय आज भी चल रहा, बड़ा नामी। और अभी तो आप जहाँ खड़ी हैं वो तो शिक्षण संस्थान ही, यहाँ कॉलेज भी और गुरुकुलम भी हो गया। एक ऐसी पहल हुई है। गुरुदेव ने 5-5 प्रतिभा स्त्रियाँ खुलवा दी। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति है। अन्य भी है। हमें विद्यालय खोलना चाहिए और विद्यालयों को खोलने से पहले मैं एक सलाह देता हूँ। हमारे जितने पुराने विद्यालय, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उनका नवीनीकरण करके आज के संदर्भ में उनका विकास करना चाहिए। आज सीबीएसई और अंग्रेजी माध्यम के कारण हमारे जितने पुराने स्कूल है उसमें स्कूल तो हैं पर बच्चे कम हो गए। एक ज़माना था जब जैन समाज के द्वारा संचालित स्कूलों में, विद्यालयों में 15वीं से एडमिशन होता था। मैं खुद जैन स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, मैं जानता हूँ उस समय टॉपर सब जैन स्कूल से होते थे। तो ऐसा नहीं है, आज समय के हिसाब से हिंदी माध्यम एक बड़ा बैरियर बना है। समितियों को चाहिए कि उसके ऊपर पूरा ध्यान दे, परिवर्तन करें। एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों, मेडिकल और एजुकेशन, ये दोनों अब एक इंडस्ट्री बन गई। इसको बनाना, इसको संचालित करना बहुत कठिन काम है। बनाना फिर भी सरल है, संचालित करना बहुत कठिन काम है। उनसे पूछो जो इसको संचालित कर रहे हैं। मंदिर आदि में तो ये होता है कि एक बार बना दो तो पूजा तो होगी, वहाँ पाप नहीं होगा। इनमें तो कई तरह के लोग पाप करना शुरू कर देते हैं। इसलिए समाज में मंदिरों की साथ साथ इन सब गतिविधियों की आवश्यकता है। हम लोग लोगों को उत्प्रेरित भी करते हैं, लोग कर भी रहे हैं। जगह जगह खोले, स्तरीय खोले, ताकि हमारे बच्चे संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें। और जो लोग नहीं खोल सकते वो औरों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें। आज भी बहुत सारे लोग हैं हम लोगों के संपर्क में जो बहुत लोगों को पढ़ाई के लिए काफ़ी अपने तरीके से सहयोग करते हैं। बच्चे भी उत्साहित होकर के आगे बढ़ाए। इस तरह के कार्यों से ही धर्म की परंपरा आगे बढ़े। श्रीमती अंजू जी छाबड़ा रांची झारखंड से अपने बीच में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी जैन IAS अध्यक्ष श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन नमन नमन, और शुल्लक जी महाराज के चरणों में परम इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है, सत्य, सेवा और धर्म के रास्ते पर चलने पर इतनी अड़चनें क्यों आती हैं? सत्य, सेवा और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए अड़चनें क्यों आती है? ये रास्ता ही ऐसा है जिसमें अड़चन है। पहाड़ चढ़ने में तो अड़चन आता ही है ना। नीचे गिरने के लिए तो केवल लुढ़कना पड़ता है। ऊंचा चढ़ना है तो पहले से तय कर लो, अड़चनें आएगी, हमें उसे पार करना। महाराज जी, हमारी मम्मी जी का प्रश्न है, ये पूछ रही हैं कि जैसे उनके पास मोबाइल नहीं रहता है और वो भावना योग करना चाहती हैं, तो क्या उनको जो 5 मिनट वाला भावना योग है, क्या वो उनको लिखवा करके करवा सकते हैं? महाराज से डिवाइस ले लो, उन्हीं लोगों के लिए तो तैयार करा है। महावीर जयंती की बात दिखी नहीं है, क्या बात है? महाराज से बात कर लो। नमस्ते महाराज जी। राजेश जी जैन IAS अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में सचिन जी टोटेरी आज अपने बीच में हैं, अनुभवी आर्किटेक्ट, तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की बात चल रही है। उसमें मुख्य जो बिंदु हैं जहां पे बात अटक रही है वो है मिल्क प्रोडक्ट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उसके संबंध में भारतीय कृषकों के हित प्रभावित होंगे, ये बात रुकी हुई है। अभी पिछले दिनों समाचार पत्रों में एक खबर छपी कि जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, अमेरिका मिल्क प्रोडक्ट भारत में सप्लाई करना चाहता है, और जो वहाँ की गाय हैं उनको जो चारा परसा जाता है, चारा उनको जो दिया जाता है, उसमें जो कत्ल खाने हैं उनसे निकले हुए बेस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए उनको गायों को खिलाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की गाय मांसाहारी चारा खा के उनका दूध अगर भारत में आता है, मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं, तो निश्चित रूप से ये भारतीय परंपरा के, जैन परंपरा के, सनातन परंपरा के सभी के खिलाफ है। तो इस संबंध में जन जागरण की आवश्यकता है और सभी लोगों को अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए। गुरुदेव, इस संबंध में आपका मार्गदर्शन गुरुदेव अपेक्षित। बहुत ही सामयिक बात आपने उठाई है। आज से कुछ दिन पूर्व शुल्लक जी ने इसी मन से इस बात को संज्ञान में लाया था। मैंने उस दिन भी प्रकाश डाला था। बंधु, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, ये प्रकृति के विरुद्ध कार्य है और संस्कृति के भी विरुद्ध। गाय, जिसे इस धरती का मूल आधार माना जाता है, जिसे हम अपनी संस्कृति की रीढ़ के तौर पर देखते हैं, जिसके अंदर 36 करोड़ देवी देवताओं के वास की मान्यता है, जिसे माता के नाम से जाना और पुकारा जाता है, उसे उसके स्वभाव के विरुद्ध इस तरह का अभक्ष्य खिलाना कतई उचित नहीं है। और इस तरह का अभक्ष्य अमेरिका जैसे देश में खिलाए तो वो बात उनके लिए फिर भी
लोग स्वीकार कर सकते हैं। भारत की जनता तो ऐसी चीज़ को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। और यहाँ केवल वो गाय का ही मांस नहीं, गाय किसी का भी मांस खिलाएंगे, उसमें तो सब प्रकार के प्राणियों का मांस है। तो एक शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी गाय को इस तरह के भोजन कराने से निश्चित वह उसके सेहत पर भी विपरीत असर पड़ेगा और हमारी संस्कृति पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इसे रोकना ही चाहिए, पुरजोर विरोध करना चाहिए। और मुझे जहाँ तक लगता है हमारी जो सरकार है इस मामले में बड़ी गंभीर और संवेदनशील भूमिका निभाएगी। इस सरकार के रहते तो ऐसा कतई नहीं होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और हमें सरकार को भी इस बात के लिए हमेशा आगाह करनी चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए। हर लोग इस बात को लेकर जिन भी माध्यमों से अभी केवल चर्चा के दौर पर है, पर इस चर्चा को चर्चा के स्तर पर ही ख़त्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। सभी को इसका पूरी ताकत से अपने अपने स्तर पर विरोध करना चाहिए कि ये अगर होता है तो ये हमारी संस्कृति का कुठाराघात है, हमें ऐसा मिल नहीं चाहिए। हम तो हमारी जो परंपरागत व्यवस्था है उसी के साथ चाहिए। नमोस्तु भगवान। बंधुओं, नमोस्तु। अपने बीच में आपने देखा था 13 तारीख को बहुत ही सुंदर जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया अल्प समय में, ऐसे सचिन जी टोठारी अनुभवी आर्किटेक्ट ने एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके सम्मान में। और मैं चाहूंगा अनुभव जी सर आप उसके बाद में तैयार रहेंगे। नवरत्न परिवार शिरोमणि संरक्षक महामंत्री श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, एक शंका कई सालों से मन में है। जब कभी एक जैन किसान ये सोच ले कि खेत को जोतते समय कई जीवों की हिंसा होती है तो मैं किसानी छोड़ दूं, तो उसके धन अर्जन के लिए उसके पास में कुछ नहीं बचेगा। वैसा ही व्यवसाय मेरा भी है। हम लोग कई बिल्डिंगों के नक्शे बनाते हैं, हमारे नक्शे के बनने के बाद में नींव खुदती है, कई जीवों की हत्या होती है। जब कभी हम लोग पेस्ट कंट्रोल की बात करते हैं, नींव के नीचे में असंख्यात जीवों की हत्या होती है। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि इतनी सारी बिल्डिंगें बनाते समय उसके सारे दुख का, पाप का मैं कितना बड़ा भागीदार बन गया हूं, और इसमें से निकलने का कोई निवारण भी कृपया बताएं। देखो, आपके सवाल के उत्तर के पूरे घटना बताऊं। जब मैं कोलकाता में था, वहाँ बहु संख्या में अग्रवाल जैन लोग थे जो मूलतः जैन होने के बावजूद जैन परंपरा से दूर हो गए थे, क्योंकि उनका बेटी व्यवहार जैनों में नहीं होता। जब हमें इसकी जानकारी मिली, हमने मुहिम छेड़ी। 3000 परिवारों में 300 परिवार वापस मुख्य धारा में आ गया और भी अभी चल रहा है। उसमें एक पोद्दार जी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्होंने बताया कि वहाँ कलकत्ता में जितने पुराने मंदिर हैं सब अग्रवाल समाज के बंधुओं के द्वारा बनाए गए। तो उन्होंने बोला, हमारे दादाजी ने पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया था, बड़ा भव्य मंदिर है। क्यों बनाया पुरानी बाड़ी का मंदिर? तो उन्होंने इसलिए बनाया, उन्होंने कहा कि हमने अपना घर बनाया, घर बनाने में जो हिंसा हुई है उसका प्रायश्चित के लिए भगवान का मंदिर बना दो ताकि लोग पुण्य कमाएं। समझ गए? आपने जो बात कही है, निश्चित इस व्यवसाय में हिंसा है, पर मैं एक बात कहूंगा, व्यवसाय में हिंसा और हिंसा का व्यवसाय दोनों में बड़ा अंतर है। क्या बोल रहा हूं? व्यवसाय में हिंसा और हिंसा का व्यवसाय, इन दोनों में बड़ा अंतर है। समझे? व्यवसाय में हिंसा में अत्याचार करो और जो हिंसा उसके लिए प्रायश्चित करो, पर हिंसा का व्यवसाय तो किसी कीमत पे मत करो। मुझे अच्छा लगा सुनकर कि आपके मन में कम से कम ये भाव तो है। हालांकि हमेशा एक बात सोचना कि मेरा काम निर्माण का है, विध्वंस का नहीं। यदि इस तरह के निर्माण नहीं होंगे तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? ये आरंभी हिंसा की श्रेणी में आता है, परंतु महाआरंभी नहीं। इसमें भी जहाँ बच सकते हैं उसे हमें देखना चाहिए। ट्रीटमेंट आदि देते समय
आप कुछ सावधानी रख सकते, यत्नाचार का पालन करना चाहिए, कम से कम में काम बने। और मैं सभी को बोलता हूँ, आप किसी भी क्षेत्र में सर्विस सेक्टर से जुड़े आप, सबको पाप तो लगता है। आप तो आर्किटेक्ट हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ नहीं करता, पर सामने वाले के पाप पर अपनी सम्मति की मुहर लगाता है, तो वो भी तो पाप का भागी है। बोलो, कर रहा है सामने वाला, उसको ऑडिट कौन कर रहा है? उसमें ठप्पा किसका लग रहा है? अनुमोदना तो कर रहा है ना। तो आप कोई भी व्यवसाय करो, व्यवसाय में हिंसा होती है, इसलिए गृहस्थों को दानादिक सत्कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है, ताकि वह अपनी अर्जित संपत्ति का सदुपयोग कर सके और पापों का प्रक्षालन कर सके। अनुभव जी सराफ, नवरत्न परिवार, नवरत्न और उनके साथ में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की पूरी टीम, सुबोध जी नगर निगम, महावीर जी सिंगई, राजेश जी मड़वैया, नीरज जी सूतवाला, राजेश जी सूतवाला परिवार, राकेश जी लोहाड़िया, पूरे आ जाएं, और भी नाम छूट रहे हैं। गुरुदेव अनुभव जी अपनी बात करें, उसके बाद में उड़ीसा से अपने बीच में जो सराट क्षेत्र से सभी लोग यहाँ पर रोबिन और प्रतीक जी के नेतृत्व में यहाँ उपस्थित हैं, वे अपने प्रस्तुति के लिए तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में नमन। गुरुदेव, आज बड़ी प्रशंसा हो रही है करते हुए, और एक मन बड़ा भाव से अच्छा लग रहा है, पूरा गुरुकुलम परिवार खड़ा हुआ है। गुरुदेव, हम लोग गुरुजी लास्ट 5 ईयर से, गुरुदेव 5 साल से कैंसर हॉस्पिटल में गुरुजी 250 लोगों को भोजन कराते हैं, पूरी टीम जिसका नाम श्री विद्या प्रमाण सर्वमंगल भोजन समिति है। गुरुदेव, इतनी आशा से, इतने भाव से लोग खड़े रहते हैं, शाम को 5:30 से प्रतिदिन निःशुल्क भोजन बढ़ता है। गुरुदेव, खुशी की बात यह कि जो 250 लोग आते हैं उन सबको मंगल भावना याद हो गई है। गुरुदेव, पूरी मंगल भावना पढ़ते हैं वो लोग और नित्य रूप से भोजन ग्रहण करते हैं। गुरुदेव, साथ में पूरी टीम, हमारी गुरुकुलम की टीम और साथ में जितने लोग हैं वो सब किसी न किसी रूप में उसमें सहयोग दे रहे हैं। गुरुदेव, हम चाहेंगे इस मंच से आप हमको आशीर्वाद दें, हम ऐसे नित्य रूप में कैसे चलाएं, उसको कैसे और प्रशस्त कर रहे हो, हम लोगों से लोग जुड़ें, ऐसी भावना है। गुरुदेव, ये कार्यक्रम हरदम चलता रहे। आचार्य श्री की जयकार के साथ गुरुदेव हम लोग चालू करते हैं उसको। गुरुदेव, बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। पीड़ितों को सहयोग करना, सेवा देना बहुत अच्छा काम। कैंसर जैसी बीमारी जिस भी व्यक्ति के लिए होती है वो तो बीमारी से प्रवाहित होता है, परिवार पूरी तबाही से ग्रस्त हो जाता है। ऐसे मौके में आप लोग जो सहयोग का बीड़ा उठाएं बहुत सराहनीय है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। आप लोग कई वर्षों से इस काम को संपन्न कर रहे हैं। इस तरह के उपक्रमों को हमें पूरा सहयोग देना चाहिए और लोगों को भी ऐसी प्रेरणा लेकर ऐसे कार्य में आगे आना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए समस्त कार्यकर्ताओं के लिए जो समाज की सेवा में बहुत अग्रणी भूमिका रहे। और अपने बीच में आज उड़ीसा से यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, पूज्य महाराज श्री जी के मार्गदर्शन में ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और ये लोग भावना योग पर भी उड़ीसा में, उड़िया भाषा में उस भावना योग की जो महाराज जी अभी 2-3 दिन से सिखा रहे हैं वो उसमें लिख लाए। और रोबिन भाई आगे की बात, और उसके बाद में अनिमेश जी कटनी और अनिमेश जी गोमिया दोनों तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में छामी छामी छामी। उड़ीसा से पधारे हुए जो 33 सराक बंधु हैं जो गुरुदेव के चरणों में रह कर के यहाँ पर भावना योग का कार्यक्रम सीख रहे हैं, ये प्रथम बार है कि उड़ीसा में भावना योग का कार्यक्रम वहाँ तक पहुँच पाया। महाराज जी ने इन सबको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, बहुत अच्छा समझाया। सभी के मन मस्तिष्क में भावना योग और जैन धर्म के संस्कार बहुत अच्छे से धर कर गए हैं। और इन छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों से ये प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जिनमें उड़िया भाषा में मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं हाँ उड़िया में उन्होंने इसको लिखा है। जैसे मुँह सहज अच्छी, मुँह शांत अच्छी, मुँह सकारात्मक अच्छी, इस तरीके से उड़िया में इन्होंने ये लिखा है। और इनकी ये भावना भी है कि इस चीज़ को वो जन जन तक वहाँ पर पहुँचाएंगे और अपने घर में भी इसका रोज़ पालन करेंगे और इसको वहाँ पर रखेंगे। जिसमें इन्होंने 4 तरह के प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें कि भावनाओं का एक वृक्ष है
और मेरे मन की भावनाओं की एक दीवार बनाई है और भावनाओं की वर्षा और मेरे भावनाओं का एक दर्पण करके ये 4 प्रोजेक्ट आपके सामने बच्चे लोग दिखा रहे हैं। कोई का सवाल है? अभी महाराज जी एक महिला है, सराक बहन है, उनके मन में एक प्रश्न है, तो मैं उनको यहाँ पर लाना चाहता हूँ। आइए, आगे आइए, आगे आइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इच्छामी मैं पूरी से आई हूँ ओडिया में, और मेरा प्रश्न है जो व्यक्ति जो बुरा काम करती है, पाप का कर्म करती है, वो सब इसका परिवार को चलाती है, हानता पीटता मारता काटना पीटना सब कुछ करती है। वो उनको घर में वही नहीं बोला मैं क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं बोला, वो बुरा पाप उसको लगे कि सारा परिवार को लगे। इनका कहने का आशय ये है कि कोई व्यक्ति घर परिवार को चलाता है, घर का सारा काम करता है, वो पुण्य भी करता है पाप भी करता है, तो जो पाप कर्म करता है कोई व्यक्ति जो घर का मुखिया है, तो उसको पाप कर्म की सजा उसको मिलती है या पूरे परिवारजन को मिलती है? बहुत सुंदर, अच्छा सवाल। देखो, कोई भी घर का मुखिया अगर पुण्य या पाप करता है, घर उसके साथ रहता है कि नहीं, घर की अनुमोदना होती है कि नहीं? घर की अनुमोदना है, तो जब घर की अनुमोदना होगी तो आप भी उसके पुण्य पाप में भागी होंगे। अच्छे कार्य में आप उनका साथ निभाएंगे तो अच्छा, और बुरे कार्य का परिणाम बुरा होता है। ठीक है। हाँ, अनिमेश डोमिया और अनिमेश चटनी अपनी बात करें उससे पहले मैं देख रहा हूँ कुमुद जी, जो आगामी 2 तारीख को 2 अगस्त को यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है नारी शक्ति के ऊपर, नारी साधना और सेवा का स्वरूप, इस विषय पर गुरुवार को भी अपन को सुनने को मिलेगा। महिला धर्म सभा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के यहाँ इसी परिसर में होगा। कुमुद जी और वंदना जी वे इस पत्रिका का विमोचन कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली से उनका, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती कृष्णा गौर जी हैं। और अनिमेश जी डोमिया और अनिमेश जी कटनी अपना प्रश्न है यहाँ पर उपस्थित, माइक ले ओम रहने दो, समय हो गया बंधुओं। ये सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा आप सबके बीच है। आने वाले 31 तारीख को सभी लोग पार्षद भगवान का निर्वाण महामहोत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। 2 तारीख को महिलाओं का ये कार्यक्रम एक अच्छा संदेश बनेगा, और आने वाले दशरक्षण में आप सभी लोग अपनी सहभागिता दें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। आज सराग बंधुओं की जो बात आपने देखी, निश्चित ये बहुत सराहनीय है। इन लोगों के हृदय में जो श्रद्धा का बीजांकुर हुआ है, निश्चित ये इनके भविष्य को अच्छा बनाएगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री चक्रमाण सागर जी महाराज की।